हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ कडल्स। चलिए करते हैं क्लास 12th के चैप्टर 3 की बची हुई एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट सम। 3.1 और 3.2 के तो हम पहले कर चुके हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ सीबीएसई बोर्ड में आए हैं, कुछ एचबीएसई बोर्ड में आए हैं। तो देखिए, एक तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज। तो ट्रांसपोज का क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्ट, मतलब ऐसे स्टेटमेंट नहीं आई हुई। तो आपको किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो फाइंड आउट करना आना चाहिए। देखिए, मैं इसका सेकंड पार्ट करवाती हूँ। क्या दे रखा है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी मैट्रिक्स ए है। ए मैट्रिक्स हमें क्या दे रखी है, ए दे रखी है 1 -1 1 -1 2 एंड 3। हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है भाई, इसको ए टी से डिनोट करते हैं। कई बार ये ऐसे भी मिल जाता है, ए के ऊपर ऐसे सिंगल डैश, इसका मतलब भी हमने ए का ट्रांसपोज ही फाइंड आउट करना है। तो जो रो है वो तो कॉलम बन जाएगी। ये हमारी फर्स्ट रो है 1 -1, ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 -1। और जो हमारी सेकंड रो है 2 3, ये हमारा सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए एक पार्ट और कर लेते हैं, बड़ी इक्वेशन। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट और कर लेते हैं। इसमें देखिए, ए मैट्रिक्स क्या दी हुई है हमें, -1 5 6 और √3 5 6 2 3 एंड -1। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, जो फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा -1 5 और 6। जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा √3 5 और 6। जो थर्ड रो है वो हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद जैसे कई बार ये भी आ जाता है सम, मतलब इस टाइप से कि आप ये फाइंड आउट कीजिए। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, मतलब ए और बी को ऐड करके दोनों मैट्रिसेस को पहले ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। और राइट हैंड साइड में क्या है, ये आपकी ए मैट्रिसेस है। पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, यहाँ पर बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स है उन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो इससे दोनों साइड बराबर होंगी। वैसे मुझे मिला तो नहीं किसी भी ईयर में ये क्वेश्चन, एक ये वाला था 5th क्वेश्चन जो है, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दिस। देखिए क्या दिया हुआ है, 5th क्वेश्चन है भी हमारा। क्या दिया हुआ है भी, ए मैट्रिक्स है हमारी 1 -4 एंड 3। ठीक है, और बी मैट्रिसेस है हमारी -1 2 और 1, ये दी हुआ है। ठीक है, और इसने कहा आपने ये फाइंड आउट करना है, ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा। ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। अब देखिए, एक तो ये मतलब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में आपने याद रखना है। कई बार ये सीधा आ जाता है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा। तो ये जो आगे वाली मैट्रिक्स है ये पहले आती है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए और बी को मल्टीप्लाई कर लो भाई। देखिए, सबसे पहले मतलब कन्फ्यूजन ना हो, जिसको भी मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो वो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट कर लो। ऑर्डर होता है रो इंटू कॉलम। इसके अंदर रो कितनी है भाई, 3, कॉलम कितना है 1। इसके अंदर रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3, 1 2 3। तो हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर कैसे होता है भी, पहली मैट्रिक्स की तो रो, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम। तो इसका 3 × 3 ऑर्डर होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे भी, पहली की रो दूसरे का कॉलम, 1 को -1 से करेंगे तो -1, रो कॉलम 2 1 जा 2, इसकी रो इसका कॉलम 1 1 जा 1। फिर -4 को -1 से करेंगे प्लस का 4, -4 को 2 से करेंगे -8, -4 को 1 से करेंगे -4, 3 को -1 से करेंगे -3, 3 को 2 से करेंगे 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करना है ए बी का ट्रांसपोज। तो वो क्या हो जाएगा भी, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे -1 2 1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 4 -8 -4, एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे -6 3 एंड
6। तो ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है पहले बी का ट्रांसपोज निकालिए। तो बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अभी, बी क्या थी, एक रो थी, इसका क्या बन जाएगा, कॉलम। ठीक है, और फिर ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए क्या था, कॉलम, तो ये एक रो बन जाएगी 1 - 4 एंड 3। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सेम सबसे पहले हम राइट करेंगे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इसके अंदर रो है 3, कॉलम है 1। देखो जिसको अच्छे से मल्टीप्लिकेशन आती है और ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, उसे तो ये चीज़ राइट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर रो कितनी है अभी, 1, और कॉलम कितनी है, 3। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होगा, पहली मैट्रिक्स की रो एंड दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम। तो देखिए -1 को 1 से करेंगे तो -1, -1 को -4 से करेंगे तो प्लस का 4, -1 को 3 से करेंगे तो -3, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 को -4 से करेंगे -8, और 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, -4 और 3 1 जा 3। तो देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारी राइट हैंड साइड थी, दोनों आपस में बराबर हैं। इट मीन्स ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। और ये ऐसे ही सेम इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसको भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, भी क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है आपको, कोई भी ए मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, और आपने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए मैट्रिक्स को राइट करेंगे भाई, सबसे पहले क्या है, कोस अल्फा, उसके बाद है साइन अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, और फिर कोस अल्फा। और हमने वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसको वेरीफाई करना है। आइडेंटिटी क्या होता है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ए 2 क्रॉस 2 की है तो ये भी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी होती है, अगर ए 3 क्रॉस 3 की है तो ये भी 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी होती है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करो और उसको ए से मल्टीप्लाई करो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ए का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं भी, क्या हो जाएगा, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, कोस अल्फा साइन अल्फा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे, माइनस साइन अल्फा और ये कोस अल्फा। अब हमने फाइंड आउट करना है, ये तो हमारा ए ट्रांसपोज था, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ए से, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और इंटू कोस अल्फा। और अब फाइंड आउट करो ए ट्रांसपोज इंटू ए है ये, क्योंकि अब मैंने ए को भी राइट कर दिया इंटू में। देखो कोस को कोस से करेंगे तो कोस का स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब फिर कोस को साइन से करेंगे तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और माइनस साइन को प्लस कोस से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। और फिर से साइन को कोस से करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और प्लस माइनस माइनस, कोस को साइन से करेंगे तो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कोस को कोस से करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ये देखो कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, एक प्लस का एक माइनस का, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। सेम यहाँ पर साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। इज इक्वल टू कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1, और ये क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 और ये भी 1। तो किसके इक्वल प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल। राइट हैंड साइड हमारी आइडेंटिटी है जो क्या होती है अभी 1 0 0 एंड 1। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद है भी क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला, ये इसका फर्स्ट पार्ट आया हुआ था, इसका सेकंड भी आ सकता है भाई, मतलब ऐसे सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक आपको आना चाहिए। क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3, और हमने ये कह रहा है शो दैट दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भी जी, जब हमारा ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आए,
ठीक है। जब ट्रांसपोज ले तो सेम वही आना चाहिए जो हमारी मैट्रिक्स है, इसका मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ट्रांसपोज लो, देखो भाई, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। अब देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है, तीनों एलिमेंट सेम है, ये भी तीनों सेम है, ये भी तीनों में सेम है। इट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी है भाई, हमारी सिमेट्रिक। ठीक है। और क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो। मतलब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले तो ये इस ए के बराबर होगी, इसका मतलब कैसा होगा, क्यू सिमेट्रिक। इसके सेकंड पार्ट में क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब देखिए इसका है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, जो हर साल आता है, मतलब हरियाणा बोर्ड में तो ये क्वेश्चन जरूर आता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक। मतलब आपने इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है भाई, किस में, सम ऑफ सिमेट्रिक में और सम ऑफ क्यू सिमेट्रिक में। तो देखिए कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मतलब मैं चारों में से एक पार्ट करती हूँ, सेकंड पार्ट करती हूँ इसका, जिसके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, आता ही है लगभग। -2 3 -1 2 -1 और 3। ठीक है। इस मैट्रिक्स को आपने एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ क्यू सिमेट्रिक में। तो वो कैसे करेंगे भाई, मतलब ए बराबर आना चाहिए हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है। सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ क्यू सिमेट्रिक, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये आना चाहिए। अगर ये आपकी इनइक्वालिटी प्रूव हो जाती है, मतलब ए अगर इसके बराबर आ जाता है, इट मीन्स ये क्या है भाई, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक। क्योंकि ये तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और ये हमारी क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या हो जाएगा, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। ठीक है। अब निकालो ए प्लस ए ट्रांसपोज। 6 और 6 कितने हो गए भाई, 12, और 2 में -2 और -2 -4, 2 और 2 4, फिर -2 और -2 माइनस का 4, 3 और 3 6, और -1 और -1 माइनस का 2, 2 और 2 4, -1 और -1 माइनस का 2, 3 और 3 भाई 6। ये आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब इसका हाफ। तो इसका हाफ करो भी, हाफ का मतलब हर किसी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 2 से करेंगे तो 6, इसको 2 से करेंगे तो -2, और ये 2, ये -2 3 -1, ये 2 -1 और 3। ये आ गया हमारे पास हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। 6 में से -6 जाएगा तो भी 0, -2 में से इसको एक माइनस और देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो भी 0, ये भी 0, 3 में से 3 गया तो 0, ये माइनस का है, एक माइनस और देंगे तो प्लस का 0, 2 में से 2 गया तो 0, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का हो जाएगा, -1 में से +1 गया तो 0, और 3 में से 3 गया तो भाई 0। अब निकालेंगे हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको किसी से डिवाइड कर लो, 0 को, सारे एलिमेंट्स क्या रहेंगे 0 0 0 0। ठीक है। अब इस इनइक्वालिटी में प्रूव कर दो भाई, ए आपका इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए, तो दोनों का सम ले लो भाई, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये तो हमारा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ये हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है, दोनों को ऐड कर दो भाई। इन सभी एलिमेंट्स में 0 ऐड करेंगे तो सारे क्या आएंगे, सेम। ठीक है। और
इसका मतलब ए इसके बराबर आना चाहिए, तो ए मैट्रिक्स को देखेंगे तो वो सेम है। तो ये हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक। तो एक तो ऐसा एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल भी करना है आपने और इस क्वेश्चन को भी जरूर करना है भी, इसके सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों जो ऑप्शनल में मतलब लगभग मेरे पास 4 से 5 पेपर हैं, तो ये 2 से 3 बार आए हुए हैं। देखो भी क्या दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी, ये कह रहा है ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी जो सेम ऑर्डर की, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ए बी माइनस बी ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या है भी, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। तो ये कह रहा है ए बी माइनस बी ए किसके बराबर होगा वो बताएंगे। तो ऑप्शन दे रखे हैं भी आइडेंटिटी या जीरो। देखो जीरो तो तब पता चले जब ए और बी का पता हो, तब तो इनका रिजल्ट निकाल दें। आइडेंटिटी का भी नहीं पता भी ये आइडेंटिटी है या नहीं है। सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक चेक कर सकते हैं कैसे, इसका ट्रांसपोज ले लो भाई, अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आया इट मीन्स ये सिमेट्रिक है, और इसके माइनस के बराबर आया तो ये क्यू सिमेट्रिक है। अब देखो इन दोनों के ट्रांसपोज का मतलब क्या है भाई, इसका भी ट्रांसपोज है और इसका भी ट्रांसपोज है। अब इसका ट्रांसपोज हम एक पीछे क्वेश्चन में करके आए थे, पहले बी का ट्रांसपोज होगा फिर ए का ट्रांसपोज, माइनस ये भी पहले ए का ट्रांसपोज आगे आएगा फिर बी का ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज तो हमारा बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए बी। और अब देखो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये इसके बराबर हो गया, ए बी माइनस बी ए के। मतलब इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया, इसके माइनस के इक्वल। इट मीन्स ये कैसी मैट्रिक्स है अभी, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे भी लास्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी ऑप्शनल है। ये कह रहा है ए इसके बराबर है, क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ ए इज इक्वल टू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, ए मैट्रिक्स इसके बराबर है और ये कह रहा है ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर है। तो ये कह रहा है अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो जो चीज़ गिवन है उसी को लेकर के चलेंगे। ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर है, तो पहले तो ए का ट्रांसपोज निकालिए भाई। क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे माइनस साइन अल्फ़ा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। ठीक है, अब ये लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस ए ट्रांसपोज इन दोनों को ऐड करना है, तो कोस में कोस को ऐड करेंगे तो भाई 2 कोस अल्फ़ा, माइनस साइन में से प्लस का साइन गया तो 0, साइन में से साइन गया तो 0, कोस और कोस क्या हो जाएगा 2 कोस अल्फ़ा। किसके बराबर है ये, आइडेंटिटी के बराबर। और आइडेंटिटी क्या होती है, जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 और 1। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे 0 होते हैं। अब देखो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, एक तो सबसे पहली कंडीशन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है भी, ये 2 क्रॉस 2 की है, ये 2 क्रॉस 2 की है। उसके बाद ईच एलिमेंट आपस में इक्वल होना चाहिए, तो ये 0 है ये 0 है। इट मीन्स इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। तो 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1, एंड कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। और कोस 1/2 किस पे होता है 60 पे, मतलब 1/2 को क्या लिख सकते हैं अभी, कोस π/3, कोस से कोस कैंसिल, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी π/3, और π/3 दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है अभी, तो एक ये था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद 3.4 तो मतलब सिलेबस में है नहीं इतनी, उसका एक क्वेश्चन है। हाँ, उसके अंदर एग्जाम्पल क्या थ्योरम है 2, वो ज़रूर देख लेना भैया। HBSC में तो कम पूछते हैं, CBSE में आ जाती हैं कई बार। तो ये था हमारा चैप्टर 3। उसके बाद इसकी मिसलेनियस है भाई, मिसलेनियस के क्वेश्चन है कुछ जो मतलब रिपीट हो रहे हैं। देखो एक तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो अभी हम करके आए हैं, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो लिया था हमने, इसका ट्रांसपोज अभी किया है जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन।
उसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये भी हमने किया है, ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी के बराबर दे रखा है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अभी हमने ये फाइंड आउट की थी, यहाँ इसमें अल्फ़ा दिया हुआ था तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई थी, यहाँ पर वेरिएबल्स दिए हुए हैं तो वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखो भाई, मिसलेनियस का। if a is equal to 0 2y z x y minus z और x minus y z सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए जो है वो किसके बराबर है भाई, आइडेंटिटी के बराबर। तो ये कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए भाई, पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बना दो। 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z, ठीक है। उसके बाद ए ट्रांसपोज इनटू ए, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को। पहले ए ट्रांसपोज और फिर ए मल्टीप्लाई में लेना है, तो राइट कर लेते हैं। 0x x 2y y एंड माइनस वाई z माइनस z z, इसको मल्टीप्लाई करना है ए से। 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z, ठीक है। मल्टीप्लाई करो भी दोनों को। 0 को 0 से करेंगे 0, x को x से करेंगे x का स्केयर, और x को x से करेंगे तो x का स्केयर, और x स्केयर को ऐड करेंगे तो 2x स्केयर। उसके बाद ये 0, ये एक्स वाई और ये माइनस का एक्स वाई, प्लस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई क्या हो जाएंगे 0, ये 0, ये माइनस का एक्स जेड, ये प्लस का एक्स जेड, ये भी क्या हो जाएंगे 0, ये 0, ये एक्स वाई, ये माइनस का एक्स वाई, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2y को 2y से करेंगे तो 2 2 जा 4, और y को y से करेंगे तो y का स्केयर 4y स्केयर, ठीक है। फिर ये प्लस का y स्केयर, ये माइनस का y स्केयर, तो 0 हो जाएगा। उसके बाद थर्ड, ये 2yz, ये माइनस का zy, ये माइनस का zy, माइनस zy माइनस zy माइनस का 2zy, और ये प्लस का 2zy, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। ये z स्केयर, ये माइनस का z स्केयर, और ये प्लस का z स्केयर। देख, z को z से करेंगे z का स्केयर, और ये भी प्लस का z स्केयर, और ये भी प्लस का z स्केयर, तो ये हो गया 3z स्केयर। उसके बाद 3z स्केयर, ये लास्ट एलिमेंट था, फर्स्ट यहाँ से आएगा 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0। उसके बाद सेकंड 2yz माइनस वाई जेड, तो ये भी क्या हो जाएंगे 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे रखी है। आइडेंटिटी क्या होती है अभी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, बाकी सारे 0। अब कंपेयर करो, 2x स्केयर किसके बराबर है 1 के, x स्केयर क्या हो गया 1/2, और x क्या हो जाएगा अभी प्लस माइनस एंड 1/√2, ठीक है। उसके बाद सेकंड 4y स्केयर इज इक्वल टू 1, y स्केयर इज इक्वल टू 1/4, एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस √1/4, तो ये प्लस माइनस 1/2। उसके बाद 3z स्केयर इज इक्वल टू 1, z स्केयर इज इक्वल टू 1/3, एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है भाई फोर्थ क्वेश्चन, ये तो आप कर लेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसी तो पहले एक्सरसाइज में ही ऐसे क्वेश्चन, पहले इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई उसको इसके साथ कर लेना, सारे एलिमेंट 0 के बराबर होंगे, वहाँ से हमने एक्स को फाइंड आउट करना है। फिर है भाई ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली, और ये कह रहा है ए का स्केयर अगर आइडेंटिटी के बराबर है तो बताओ इनमें से कौन सी इक्वेशन बनेगी। तो ये फाइंड आउट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। ब्लैक बोर्ड पर इजी रहता है थोड़ा। ए इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस अल्फ़ा,
ये कह रहा है इफ़ ए स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हो। तो पहले तो ए का स्केयर फाइंड आउट करेंगे भाई, ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से करेंगे तो अल्फ़ा स्केयर प्लस में ये हो गया बीटा गामा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड एलिमेंट ये अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, फिर ये वाला गामा अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा गामा, फिर ये बीटा गामा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फ़ा स्केयर इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे रखा है, तो वो क्या होगा अभी 1 0 0 और 1, तो ये तो देखो दोनों 0 हो ही जाएंगे। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट 1 के बराबर है, ये तो दोनों सेम है, ये भी, तो इनका रिजल्ट भी सेम है 1। तो हमारे पास आया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 और अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसने पूरे में से माइनस कॉमन लिया हुआ है, तो 1 हो जाएगा प्लस का और ये दोनों किसके हो जाएंगे भाई माइनस के, और माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा, मतलब ये रिजल्ट दिया हुआ है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए भाई इसका 10th क्वेश्चन, ये भी मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन ही है। क्या दिया हुआ है 10th क्वेश्चन में, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक, ये कह रहा है ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक है। अभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी और क्यू सिमेट्रिक हो, ऐसा कब हो सकता है जब ए क्या हो 0 मैट्रिक्स हो, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, ए इज 0 मैट्रिक्स। फिर देखिए 11th क्वेश्चन, ये कह रहा है इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है बेटे, या तो ये 2 क्रॉस 2 की है या फिर ये 3 क्रॉस 3 की है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है जिसके रो और कॉलम क्या होते हैं सेम, या फिर 1 क्रॉस 1। ये कह रहा है सच दैट, कैसे है कि जो ए का स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ये कह रहा है आइडेंटिटी प्लस ए का क्यूब माइनस 7a किसके बराबर होगा, ये बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए भाई इसका क्यूब ओपन कर लेते हैं, क्या होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आई प्लस ए माइनस का आगे क्या दिया हुआ है 7a। अब इसको ओपन कर लो भाई, आई क्यूब तो किसके बराबर होता है, आई के बराबर ही होता है। इसके 2 पार्ट बना लो क्योंकि हमें ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, तो इसको ए इंटू ए स्क्वायर लिख लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 3a आइडेंटिटी का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आइडेंटिटी माइनस 7a, ठीक है। आइडेंटिटी प्लस ए इंटू ए का स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर 3a, आई स्क्वायर आई हो जाएगा हमें पता है, और ए स्क्वायर भी किसके बराबर है, ए के बराबर माइनस 7a। अब देखो आई प्लस ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और आइडेंटिटी को तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, वो मैट्रिक्स क्या रहती है अभी सेम रहती है, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3a माइनस 7a, और आई प्लस ए स्क्वायर फिर से किसके बराबर है ए के, और 3 कितना हो जाएगा 6a माइनस 7a। ये देखो ये माइनस का 7a है और 7a प्लस का भी हो जाएगा, 6 और 1 कितना होगा 7a, तो 7a से 7a तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा आई, और आई है इसका ऑप्शन नंबर सी में। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये थे चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 2 और 3 का हमारा रिवाइज हो चुका है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो चुके हैं। ऐसे ही कल हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।